सेम लॉजिक, एग्जैक्टली सेम मेथड, एक और मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। उसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में टिपिकली तुम कहां कहां प्लेस करते हो ऑब्जेक्ट वो चेक करते हैं, जिससे कि टेबल बना सको तुम। ये एफ है, ये सी है। एक ग्राउंड वर्क कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। अब बताओ कॉन्वेक्स मिरर में कहां कहां लेते हैं ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, ये मेरा ओरिजिन है। एक तो हो गया इन्फिनिटी, एक क्या हो गया इन्फिनिटी। फिर यहां तो ना एफ है ना सी है, दूसरा कहां से कहां चले जाएं, इन्फिनिटी से पोल तक। दोनों केस में ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल। तीसरा केस क्या होगा, वर्चुअल। तो हाउ मेनी केसेस यू विल गेट, 3 ओनली। तो एक टेबल बनाते हैं वैसा ही, ऑब्जेक्ट। अब तुमको पता है टेबल में क्या क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, देन बहुत ज़्यादा कॉलम नहीं चाहिए होगा, और फिर इमेज। पोजीशन, रियल और वर्चुअल। और इमेज में वी नीड 4 कॉलम्स, पोजीशन, साइज, रियल वर्चुअल, एंड देन इरेक्ट और इन्वर्टेड। ये हो गया। डन। पहला पोजीशन रियल, दूसरा पोजीशन भी रियल। फर्स्ट का बताओ, पहले मेक दिस टेबल। कोई हड़बड़ी नहीं है, टेक योर टाइम, मेक दिस टेबल। जिन लोगों का टेबल हो गया कंप्लीट करो। ये पहला 2 रो तो कंप्लीट कर सकते हो ना। पहले में बताओ, वेयर इज योर इमेज, एट फोकस, साइज, पॉइंट, कैसा, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल ना। इरेक्ट या इन्वर्टेड, इरेक्ट क्यों, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। v का क्या साइन, प्लस, u का क्या साइन, माइनस, तो m का क्या साइन, प्लस, तो क्या होगा इरेक्ट। लेकिन अगेन पॉइंट साइज अगर है तो ये वर्ड बहुत मीनिंगफुल नहीं है, इरेक्ट और इन्वर्टेड नहीं होना चाहिए ना। पॉइंट साइज है तो कैसे बताएंगे, बट एनीवे। दूसरा बताओ, कहां से कहां, ठीक से बताना। सेकंड पोजीशन क्या होता है। अब तुमको एक चीज समझ में आना चाहिए, जो पिछले से सीखे हो। देखो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुम किस तरफ मूव कर रहे हो, टुवर्ड पोल। तुम्हारा ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड पोल। जैसे जैसे तुम पोल के नजदीक पहुंचोगे तो ये स्फेरिकल मिरर रहेगा या प्लेन मिरर हो जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल है तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, स्मॉल, बराबर होगा। तो इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स पोल तो इमेज को भी किधर मूव करना होगा, अवे फ्रॉम फोकस या टुवर्ड्स पोल। तो क्या लिखें, बिटवीन फोकस एंड सी या बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल, राइट दैट, बिटवीन फोकस एंड पोल। ऐसा कर दो, बिटवीन फोकस एंड पोल। समझ में आई बात, होगा ना वैसा। बिटवीन एफ एंड पोल। साइज लार्ज या स्मॉल, रियल या वर्चुअल, इरेक्ट, इरेक्ट ही होगा। और तीसरा केस क्या लें बताओ, ऑब्जेक्ट कैसा, वर्चुअल, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। तब क्या करोगे, अब ये जरा हमको बताओ तुम, फिर से ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज माई ऑब्जेक्ट, पहले ऐसे ही शो कर दिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अभी तुरंत हम लोग लिखे थे v इक्वल टू क्या होता है, uf बाय
u माइनस एफ। जल्दी साइन बताओ, u का साइन प्लस f का साइन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, f का साइन प्लस, दोनों प्लस है ना, तो एनी चेंज इन दिस रिलेशन या नो चेंज? तो v इक्वल टू एज इट इज, v इक्वल टू कितने के बराबर? uf बाय u माइनस एफ। नाउ दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम नाउ। क्या ये v हमेशा पॉजिटिव ही होगा, या इट डिपेंड्स ऑन रिलेशनशिप बिटवीन u एंड f? किसका रिलेशनशिप? u एंड f। एक पॉसिबिलिटी क्या है? केस 1 u इज ग्रेटर देन f, u इज ग्रेटर देन f। और केस 2 u less than f। If u is greater than f, what will happen? If u is greater than f, how much is v? Plus, and if u is less than f, then v plus का मतलब क्या होगा? Behind mirror, मतलब कैसा इमेज? वर्चुअल। और इसका क्या मतलब होगा? रियल। तो कितना केस लेना होगा तुमको यहां थर्ड में? 2। क्या क्या? 3 का 1 और 3 का 2। 1 और 2 तो लिख चुके हो। 3 1 एंड 3 2। 3 2 में क्या आ रहा है? मतलब एक में इमेज क्या होगा? वर्चुअल, और एक में क्या है? रियल। एक में वर्चुअल, एक में रियल। कैसा ग्राफ आएगा? चलो ग्राफ भी कंप्लीट ही कर लेते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा। कोशिश करते हैं ग्राफ प्लॉट करने का। वैसे ही ग्रिड बना लो पहले जल्दी से, मेक अ ग्रिड। हम लोग इस कॉलम को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, है ना? ये सारा कुछ दोनों केस में कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, देखते हैं ग्राफ से ही कंप्लीट हो जाएगा। ये तो ऐसा ग्रिड क्यों बनाते हैं वो सबको क्लियर हो गया। रेफरेंस हम लोग को एफ लेना होगा ना, तो सब तरफ प्लस माइनस है। जल्दी बताओ क्वाड्रेंट फर्स्ट का रो 1 का क्या क्वाड्रेंट है? यू क्या है और वी क्या है? प्लस। किस क्वाड्रेंट में हो? सेकंड। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्या क्वाड्रेंट बता रहा है? सेकंड। तुम कहां पहुंच गए? ओरिजिन। तो क्या लगता है कैसा ग्राफ होना चाहिए बताओ? इसमें तो दिक्कत नहीं होगी। कहां से पास करेगा? ये ओरिजिन से पास करेगा, लाइक दिस। वाई इट विल पास थ्रू ओरिजिन, ये सबको समझ में आ रहा है किस तरह बिहेव करेगा। और ये ग्राफ का ट्रैजेक्टरी अपने आप में कुछ सजेस्ट कर रहा है। देखो तो अगर हम इसको बस ट्रायल एक्स्ट्रापोलेट करें तो इट विल गो लाइक दिस। तो u क्या हो जाएगा बताओ? ग्रेटर देन f या लेस देन f? लेस देन प्लस f। u लेस देन प्लस f में तुम क्या लिखे थे? v क्या था? नेगेटिव। मतलब किस क्वाड्रेंट में हो गए तुम? u पॉजिटिव, u पॉजिटिव ना, और v क्या? नेगेटिव। किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ। लेकिन u क्या होना चाहिए? तो लेट अस कंटिन्यू दिस वन, इसको ऐसा कंटिन्यू कर देते। मतलब पिछला केस अगर तुमको समझ में आ रहा है तो ये ग्राफ का नेचर अपने आप समझ में आती है या नहीं बात? सेकंड क्वाड्रेंट, चलो u और v का साइन देखते हैं, रियल है या वर्चुअल है वो कंप्लीट करो। u क्या है? v पॉजिटिव। u रियल है और v क्या है? वर्चुअल। फोर्थ क्वाड्रेंट में जरा बताओ u का क्या साइन है? प्लस। और v का क्या साइन है? माइनस। u प्लस का मतलब क्या है?
वर्चुअल, और v माइनस का मतलब क्या है ऐसा, है ना। अब एक केस बचता है, उसका क्वाड्रेंट बता सकते हो। v भी क्या है, पॉजिटिव, और u क्या है, ग्रेटर देन f। ठीक से, ये प्लस f है। उस प्लस f को हम लोग दो तरफ से अप्रोच कर सकते हैं, इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। अगर इस तरफ से अप्रोच कर रहे हो तो u इज लेस देन f और नॉट, और अगर इधर से अप्रोच कर रहे हो तो ग्राफ कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। तो किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे हम लोग, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारा केस पॉसिबल होगा, ड्रॉ लाइक दिस, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, u भी पॉजिटिव और v भी पॉजिटिव, मतलब बोथ वर्चुअल, दोनों क्या है, वर्चुअल, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल और इमेज भी वर्चुअल। किसमें मिसिंग है ये ग्राफ, थर्ड क्वाड्रेंट, राइट दैट ग्राफ इज मिसिंग फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट, ग्राफ इज मिसिंग फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, बोथ रियल। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या इम्पॉसिबल है, रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज इम्पॉसिबल इन कॉन्वेक्स मिरर, रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज इम्पॉसिबल।